गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द मोना शो पे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है मनोविज्ञान में बाल विकास के ऊपर। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है। इससे पहले के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे, तो जिसने भी इसके पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वह पिछले वीडियो में जाकर उन क्वेश्चन को देख लें। और जो भी स्टूडेंट रीट लेवल फर्स्ट या सेकंड की तैयारी कर रहा है, जो भी स्टूडेंट रीट लेवल की तैयारी कर रहा है, चाहे वो फर्स्ट की कर रहा हो चाहे सेकंड की कर रहा हो, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि साइकोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन रीट में पूछे जाते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। तो ज़्यादातर जो रीट की तैयारी कर रहा हो वो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन सा है? बाल विकास के दिशा 2020 के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बालक के विकास की कौन सी अवस्था है जिसमें उसके संवेगात्मक व्यवहार में आंधी और तूफान सी गति होती है? बालक का ऐसा कौन सा विकास होता है जिसमें उसके व्यवहार होता है उसमें आंधी और तूफान सी गति होती है? तो कौन सी अवस्था है? किशोरा अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोर अभिवृद्धि आवेग का तात्पर्य क्या है? किशोर अभिवृद्धि आवेग का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य होगा किशोर के लंबाई और वजन में तीव्र वृद्धि जो लैंगिक परिपक्वता से ठीक पूर्व होती है, तो उसे क्या कहते हैं? किशोर अभिवृद्धि आवेग कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, एक किशोर जिसने औपचारिक सक्रियता विचार विकसित कर लिया है वह है, तो वह क्या है? वह भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है, किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करता है, उस दुनिया के बारे में सोचते हैं जो वास्तविक रूप में नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा? किशोर में ये सारी भावनाएं उत्पन्न हो जाती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आ जाएगा समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था में मार्गदर्शन के लिए शिक्षा की कौन सी व्यवस्था करनी पड़ेगी? किशोरावस्था में मार्गदर्शन के लिए शिक्षा की कौन सी व्यवस्था करनी आवश्यक है? तो कौन सी व्यवस्था करनी आवश्यक है? तो उसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। कौन कौन सी? यौन शिक्षा भी आ जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा आ जाएगी, मानवता या मूल्यों की शिक्षा। तो ये तीनों किसमें आवश्यक होती है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास हेतु अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए सहयोगात्मक भूमिका होनी चाहिए। किशोरावस्था में निम्नलिखित में से किस विकास के क्षेत्र को अधिक संवेदनशील माना है? तो कौन से क्षेत्र को अधिक संवेदनशील माना है? तो माना है संवेगात्मक विकास को अधिक संवेदनशील माना है। इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? कौन सी विशेषता किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तीव्र शारीरिक विकास में परिवर्तन, तो ये तो किशोरावस्था की विशेषता है। भावनात्मक प्रवृत्तियों का उच्च होना, ये भी है। विपरीत लिंग की ओर आकर्षण होना, ये भी है। समायोजन, तो ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? तो कौन सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था में सबसे अधिक विकास होता है बुद्धिमत्ता का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता क्या है? तो इसमें क्या होता है? बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। तो क्या होता है? किशोरावस्था के दौरान होता है। आगे चलते हैं। उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो क्या होगी? संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन। क्या विशेषता होगी किशोरावस्था की?
संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व और समायोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है? कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है? तो कौन सी नहीं है? विकासात्मक प्रकृति की और की कठिनाई। तो ये कौन सी किसकी विशेषता नहीं है? किशोरावस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द कौन सी उम्र में बोलते हैं? रीट लेवल सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 के अंतर्गत। तो कौन सी आयु है? 10 से 13 वर्ष के महीने के बालक में प्रथम सार्थक शब्द बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था से संबंधित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? तो कौन है? सिगमंड फ्राइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? कौन सा भाषा विकास से संबंध है? तो कौन सा है? चोम्स्की। किससे संबंधित है? ये भाषा विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने ये दावा किया सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? किसने दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो किसने ये किया था? तो ये किया था नोम चॉम्स्की ने। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है। एक शिशु का सामाजिक विकास किस पे निर्भर होता है? तो ये होता है उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर। किस पे? उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर। शिशु को मिलने वाले प्यार और अपनत्व पर। उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर। तो इन पे सामाजिक विकास निर्भर करता है शिशु का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? स्नायु मंडल भी है, मांसपेशियों की वृद्धि भी है। रीट लेवल फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 के अंतर्गत। एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। बालक के शारीरिक परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए विकास, अभिवृद्धि और परिपक्वता शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कोलेस्निक के अनुसार विकास, अभिवृद्धि, परिपक्वता और अधिगम ये उन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक परिवर्तनों का उल्लेख करते हैं जिसका व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ते समय अनुभव करता है। उपयुक्त प्रश्न में सभी विकल्प शारीरिक विकास से संबंधित है। कौन कौन से? स्नायु मंडल भी है, मांसपेशियों की वृद्धि भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी शारीरिक विकास का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है। संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य होगा? तो संज्ञानात्मक विकास से क्या क्या तात्पर्य होगा? व्यापक एवं स्थायी का ज्ञान का विकास, व्यापक एवं स्थायी शारीरिक विकास, व्यापक एवं स्थायी बौद्धिक विकास, व्यापक एवं स्थायी क्रियात्मक विकास। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास में व्यापक मानसिक प्रतिक्रियाएं सम्मिलित होती है। कौन कौन सी संज्ञानात्मक व्यापक मानसिक क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इस अध्ययन को कहते हैं अनुदैर्ध्य अध्ययन। सुमेलित कीजिए। आस्था बनाम अनास्था, स्वायत्तता बनाम संदेह, पहल बनाम ग्लानि, अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व। तो कौन कौन सी आयु में होते हैं ये? तो इसमें आ जाएगा आस्था बनाम अनास्था। तो इसमें 0 से 1 वर्ष की आयु में होता है आस्था बनाम अनास्था। और स्वायत्तता बनाम संदेह ये होता है 1 से 2 वर्ष की आयु में। पहल बनाम ग्लानि ये होता है 3 से 5 वर्ष की आयु में। और अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व ये होता है 13 से 18 वर्ष की आयु में। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ब्रिजेश या ब्रिजेज कि विकासात्मक संवेग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से बालकों में क्या होता है? रीट लेवल सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। रीट लेवल सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रिजेश या ब्रिजेज के विकासात्मक संवेग सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से बालकों में क्या होता है? तो क्या होता है बालक में? नवजात शिशुओं में जन्म से कोई संवेग नहीं पाया जाता है। नवजात शिशुओं में जन्म से कोई संवेग नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। तो किसका भाग है? संवेदनात्मक विकास का भाग है।
अगला क्वेश्चन, संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है तो कब दिखाई देती है? उत्तेजना के समय दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवेग की विशेषता है। संवेग की क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता संवेगों की व्यापकता भी हो सकती है। विचार प्रक्रिया का कार्य न करना, ये भी इसकी विशेषता होती है। संवेगों की अस्थिरता, ये भी इसकी क्या होती है? विशेषता होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो भी स्टूडेंट रीट लेवल फर्स्ट या सेकंड की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वह ये वीडियो देखना ना भूले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों के समूह में से कौन या समूह पूर्ण रूप से क्लासिक संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है? तो कौन कौन से क्लासिक संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है? तो इसमें आ जाएगा वर्दामर, कोहलर और टोलमैन। ये किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे क्लासिक संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिजेज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह है। तो यह क्या है? ये उसका संवेगात्मक व्यवहार है, जिसमें वो क्या करता है? खुश भी होता है, गुस्सा भी करता है 3 वर्ष की आयु में। सांस्कृतिक परिदृश्य एवं सामाजिक विकास के कारण तनाव हो सकता है। सांस्कृतिक परिदृश्य एवं सामाजिक विकास के कारण तनाव हो सकता है, तो इसमें क्या आएगा? किशोरों को ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। तो वह कौन सी प्रक्रिया है? तो वह आ जाएगी सामाजिकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रक्रिया है जिसमें बालक संस्कृति के तौर तरीके सीखता है। एक प्रक्रिया है जिसमें बालक क्या सीखता है? संस्कृति के तौर तरीके सीखता है। तो कौन सी प्रक्रिया है? तो वह है सामाजिकरण प्रक्रिया। एक शिक्षक विद्यार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है, तो वह क्या है? शारीरिक विकास है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? तो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है दोस्तों? तो मानसिक संबंध का विकास शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किस प्रकार किया जा सकता है? तो उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके उसका पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा उसका क्या किया जा सकता है? शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? कौन से वर्ष में? तो 15 से 20 वर्ष की उम्र में। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है, तो वह क्या है? उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। आगे चलते हैं। कोई भी बालक सीखना शुरू करता है। कोई भी बालक सीखना शुरू कब करता है? अपने जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह क्या? विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। तो वह क्या जानता है? सामाजिक में पूर्णतः विकसित माना जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाता? निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाता? तो किसमें नहीं खाता? संवेदना आश्चर्य में ये क्या नहीं खाता? मूलवर्ती संबंध संवेग से मेल नहीं खाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संवेद जो सामान्य सुख देता है, संवेद जो सामान्य सुख देता है वह क्या है? आत्म अभिमान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? तो कौन सा है? आदर।
थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो किसको प्रभावित करते हैं? ये बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बालक को निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक के द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक के द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? तो कौन सा शारीरिक विकास सबसे कम प्रभावित होता है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है? कौन सी ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो इसमें आ जाएगा वस्तुनिष्ठता। एक अच्छा शिक्षक है, एक अच्छे शिक्षक का क्या गुण है? तो उसमें का एक अच्छे शिक्षक का क्या होना चाहिए? विद्यार्थी की जिज्ञासा का पोषण करता है। एक अच्छा शिक्षक क्या करता है? विद्यार्थी की जो जिज्ञासा होती है, जानने की जो इच्छा होती है, उसका पोषण करता है। विद्यार्थी को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। जो विद्यार्थी होता है उसको संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। तो ये क्या हो जाएंगे? एक अच्छे शिक्षक के गुण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कौन सा कथन दिवास्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा कथन दिवास्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये कभी भी हानिकारक नहीं होता। दिवास्वप्न क्या नहीं होता? हानिकारक नहीं होता। बालक के शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है, बालक में शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है, तो कौन सा है? रुचियां है, कार्य भी हैं और व्यवहार भी हैं। तो सारे के सारे किसको प्रभावित करते हैं? शारीरिक परिवर्तन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, के मैककिनन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो बच्चे अपने को समाज की विभिन्न और बदलती परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं, वे जिस वर्ग से संबंधित होते हैं, कौन से वर्ग से संबंधित होते हैं? वह होते हैं अनुरूपता वर्ग से संबंधित होते हैं। बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है, तो कौन सा आयु का वर्ग है जिसमें बालक में सोच विचार की क्षमता उत्पन्न हो जाती है या शुरू हो जाती है? तो वह है 2.5 से 3 वर्ष की आयु में बालक में क्या हो जाता है? सोच समझ की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर विद्यार्थी की निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है तथा उत्पन्न कर सकता है। तो कौन सी है? वह है एक स्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान, एक घनिष्ठ मित्र से अलगाव, एक परिवार के सदस्यों से कुसमायोजन। आधुनिक मनोविज्ञान में कौन से कारकों को संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो कौन से कारकों को माना जाता है? परिपक्वता और अधिगम को ये क्या माना जाता है? उत्तरदायी माना जाता है, संवेगात्मक विकास के लिए माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है, ये कथन का विकास है। ये कथन किसका है? तो ये किस कथन है? हरलोक का। मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित है, ये कथन किसका था? तो ये कथन था गेने का। किसका था? गेने नामक वैज्ञानिक का ये कथन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समस्या समाधान की स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। तो क्या मानते हैं? इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, ये प्रयास एवं त्रुटि पर आधारित है। अगला देखते हैं, यह पुनर्बलन पर आधारित है, यह उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंध है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा पहला। क्या आ जाएगा? इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? तो किस पे निर्भर करता है? परिवार पे निर्भर करता है। परिवार क्या होती है? बालक के विकास की प्रथम पाठशाला होती है। परिवार क्या होता है? बालक के विकास की प्रथम पाठशाला होती है। यह बालक में निहित योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास करता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य बालक के विकास में योगदान देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, संवेग शब्द किस भी प्रकार से आवेश में आने से भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था ऑर्थर टी जर्शियल्ड ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण बच्चे में
शासनहीनता उत्पन्न करता है? कौन सा कारण बच्चे में अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है? तो कौन सा करता है? भय उनमें क्या करता है? अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है? कौन सी अवस्था देती है? पूर्व प्रौढ़ता देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आशा नकारात्मक संवेग नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? कौन सा नकारात्मक संवेग है? आनंद, आनंद तो नहीं है। चिंता, तो चिंता क्या हो जाएगी? नकारात्मक संवेग हो जाएगी। आशा भी नहीं है और उपलब्धि भी नकारात्मक संवेग नहीं है। बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक कब होता है? जब क्रोध से अधिक हो। जब बालक में क्रोध होता है तो संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है। के मैकनिन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो दूसरों से मिलने में झिझकते हैं वह जिससे संबंधित होते हैं वह है, तो वह कौन से? प्रत्याहार वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है। बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है तो कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कब होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवाद का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संवाद का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अनुभव संवाद का स्रोत नहीं है। कारक जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है, कारक जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है तो वह कौन सा है? परिपक्वन। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करें, स्वयं उन पर आचरण करें, महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाए, देवी देवताओं की बातें करें। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा स्वयं उन पर आचरण करें। कौन सा आ जाएगा? स्वयं उन पर आचरण करें, तो ये आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। तो कौन सा है? अनुकरण और पुनर्बलन। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है तो कब होती है? ये होती है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। पूर्व बचपन में ज़्यादा होती है उत्तर बचपन के बजाय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है। कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है तो कब खोजता है? सीखकर खोजता है। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों का अभ्यास करना चाहिए। आत्मानुभूति का क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है तो किससे प्रभावित होता है? तो ये होता है संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है। किस किस से होता है प्रभावित? संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है, समाज जिसमें वह क्या लेता है? जन्म लेता है। दूसरा, पर्यावरण जहाँ वह रहता है उससे भी प्रभावित होता है। और तीसरा, आर्थिक स्तर से जिससे वह आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास के साथ साथ चलते हैं। यह कथन किसका था? तो ये था क्रो व क्रो का। आगे चलते हैं दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। परिवार बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है तो कब करता है? अनौपचारिक रूप से उनको शिक्षा प्रदान करता है। कौन? परिवार। निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अधिगमकर्ता के नैतिक विकास से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा विकास किशोर अवस्था में अधिगमकर्ता के नैतिक विकास से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? शारीरिक संरचना उसके अधिगमकर्ता के नैतिक विकास से संबंधित नहीं है। संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है। संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है तो कौन सा है? आनुवांशिकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है। किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है तो उक्त सभी आएंगे इसमें। समाज से प्रभावित होता है, परिवार से भी प्रभावित होता है और मंत्रिमंडल से भी प्रभावित होता है। अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या नहीं किया जाना चाहिए? किशोर मनोवैज्ञानिक की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मानसिक विकास के पक्ष है। मानसिक विकास का पक्ष कौन कौन सा है? निरीक्षण भी है, चिंतन भी है और ध्यान भी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है?
कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? तो कौन सा कथन है? तो इसमें आ जाएगा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेना, तो उसके अंतर्गत ये आ जाएगा। इसमें व्याख्या देखते हैं। बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता है, आयु में वृद्धि के साथ साथ उसका सामाजिक विकास होता रहता है। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक परिवार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारण करता है। क्या निर्धारित करता है? ये करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को ये क्या करता है? निर्धारित करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम का प्रभाव गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है, तो किस पे आधारित होती है? ये होती है किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई और बुराई को निर्धारित करते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, बाल्यावस्था की आयु में बालक में सहज प्रवृत्तियों का विकास हो जाता है। इस अवस्था में नैतिक गुणों का विकास भी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।